मानसी, ये क्या तुम अनु के गिफ्ट को कचरे में क्यों फेंक दिया? और क्या करूं? हाँ, तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार आ रहा ना उस मोहल्ला छाप लड़की पे। क्या दिया? सिल्वर कॉइन्स, उससे और उसके घर वालों को भी। और बदले में उन लोगों ने क्या दिया? ये सस्ता सा कचरा तो कचरे के डब्बे में ही जाएगा ना। तुमने देखा इसमें क्या है? मुझे नहीं देखना उसमें क्या है। तुम्हें देखना पड़ेगा। हर्ष, मुझे नहीं देखना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मानसी, उठाओ उसे। मानसी, उठाओ उसे। हर्ष प्लीज यार। मानसी! मैंने कहा उठाओ। खोलो, खोलो। मानसी मैम, मेरी कोई सगी बहन नहीं है, पर आपसे मिलकर एहसास हुआ जैसे मुझे बड़ी बहन मिल गई। मुझे यकीन है इस नए घर पे आप हर कदम पर मेरा साथ दें, मुझे संभाल लेंगी और मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगी, आपकी परछाई बनकर। मानसी, एक बार अपने गुस्से को ना साइड में करके रखो और इस पे जो लिखा है ना, उन वर्ड्स को पढ़ो। एक अनजान लड़की जो हमारे घर का हिस्सा तक नहीं बनी, उसने पहले ही तुम्हें अपनी बहन मान लिया, तुम्हें अपना मान लिया, और तुम उसके दिए हुए प्यार को, इज्जत को कचरे में फेंक रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, किस बात का डर है, किस बात की इनसिक्योरिटी है। सच कहूं मानसी, इतने साफ दिल से दिया हुआ प्यार और इज्जत ना हर किसी के किस्मत में नहीं होता, और जिस तरीके से तुमने उसे ठुकराया ना, यू डोंट डिजर्व इट। तुम इसे डिजर्व ही नहीं करती। बेटा, आप लोगों को पता है, हर्ष ने मुझसे आज तक इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की थी। इतनी ऊंची आवाज में उसने उस चांदनी चौक छाप लड़की के लिए मुझसे बात की। आई नो, हर्ष थोड़ा लाउड तो था, पर करेक्ट भी था। अनु तुम्हारी जितनी एजुकेटेड नहीं है, उतना ही स्टाइलिश। ना तुम्हारे जैसा सोशल स्टैंडर्ड है उसका। बेटा, फिर भी तुम उससे इनसिक्योर हो रही हो। उससे अपना कंपटीशन क्यों समझ रहे हो? ये देखो, सी द फ्रेम। इस फ्रेम में क्लियरली दिखाई दे रहा है वो पहले ही तुम्हारे आगे सरेंडर कर चुकी है। ये शायद जो बहन वाला जो ड्रामा उसने किया है, तुम्हारी अटेंशन लेना चाहती है, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। और कौन कह रहा है कि तुम्हें उसे संभालना है? अगर वो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में रहना चाहती है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मानसी बेटा, अगर कोई तुम्हें अपने से आगे रख रहा है तो उसे थ्रेट नहीं, एडवांटेज की तरह लो, ग्रैब करो उसको, फायदा लो ना उसका। उसे इस हद तक अपना बना लो कि वो हर बात के लिए तुम्हारी तरफ देखे, हर डिसीजन के लिए तुम्हारी मंजूरी देखे। इस घर में तुम्हारी एक ऐसी कठपुतली होनी चाहिए जो दुश्मन रखने से ज्यादा कन्वीनियंट हो। Yeah, you guys are right. मुझे उसे अपने आप का कंपटीशन तो नहीं समझना चाहिए। She is not my competition, and उससे दुश्मनी करके वो फायदा नहीं हो सकता जो इन्फ्लुएंस करके हो सकता है। मुझे उससे दुश्मनी नहीं, उसे अपने कंट्रोल में करके रखना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बहुत ही ऑसम आइडिया दिया आप लोगों ने। नाउ यू गाइस वेट एंड वॉच। कल से ब्रोनलो की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, राइट? और कल मेहंदी भी है, बाय द वे। अब आप लोग देखिएगा, इस फंक्शन को मैं उस चांदनी चौक छाप लड़की के लिए कैसे स्पेशल बनाती हूँ।
आजकल तो शादियों का खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है कि पूछो मत। पहले शादियां 2 घरों को जोड़ने के लिए होती थी, अब तो बस बैंक बैलेंस तोड़ने के लिए होती है। एकदम सही बोल रही है तू भोली। अरे आजकल तो ऐसा हो गया है कि आम आदमी को अपने बच्चे की शादी करने का मतलब अपनी जीवन भर की सारी पूंजी एक बार में सफा चट कर देना। लेकिन मेरे शर्मा जी ने तो सारा इंतजाम कर लिया, सबको एडवांस भी दे दिया है, अब कोई टेंशन नहीं। हेलो, नमस्ते विवेक जी, गोपाल बोल रहा हूँ। वो बैंक लोन के पैसे अभी तक अकाउंट में जमा नहीं हुए। क्या गोपाल जी, आपको भरोसा नहीं है क्या बैंक पे? आ जाएंगे आपके पैसे। बार बार ऐसे फोन करके क्या होगा? काम होने में वक्त लगता है ना। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था विवेक जी, थोड़ा परेशान था इसलिए फोन किया था। और मम्मी, ये पापा का है, मुझे सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बेटा, शादी वाले घर में 100 काम होते हैं और एक बेटी के बाप को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। गए होंगे किसी काम से। अच्छा सुन ना, ये देख, इस बार तेरे हाथ की मेहंदी खूब सजेगी, सब देखते रह जाएंगे, देखना। वो तो है, पर पहले मैं थोड़ा आपको भी तो सजा लूं। आपको भी मेहंदी बहुत जचेगी, साड़ी में आ जाएगी। बहुत मार खाएगी, कितनी बदमाश हो गई है ये लड़की, देखो अपना चेहरा देख। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम बोल रहे थे कि मेरे वीजा में प्रॉब्लम और अब तुम्हारा वीजा कैसे रिजेक्ट हो गया? पता नहीं क्या चक्कर है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे फिर भी वीजा रिजेक्ट हो गया। शायद वॉर सिचुएशन की वजह से कुछ हुआ हो। नील, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है अनु। तू घर नहीं आई इसलिए मैं तुझे बुलाने आई हूँ। रजनी आंटी भी वही है। एंड आई एम सॉरी नील, मैंने सब सुन लिया। तुम्हारा वीजा भी रिजेक्ट हो गया है ना? हाँ अनु, क्या तू इस बारे में आ रहा है सर? सिमरन, कैसी बात कर रही हो? उन दोनों की शादी है अभी और 2-4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं देखता हूँ क्या रीजन है, फिर से अप्लाई करते हैं। तुम जाओ अनु के साथ।